नमस्ते शार्क्स। नमस्ते। कल्पना करिए कि रात का टाइम है और आप अपने कमरे में बैठे हो और अचानक से लाइट चली जाती है और आपके पास न फोन है न कोई चीज है जो आपको रोशनी दे सके और आपको आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा। सबसे पहले क्या करोगे? आप घर के मेन डोर तक जाओगे। घर के मेन डोर जाने तक आपके रास्ते में कई सारे ऑब्जेक्ट्स आएंगे, कई दीवारें आएंगी, वो आपको कितनी परेशान करेंगी और आपको इतना कम सेल्फ कॉन्फिडेंस फील होगा। सोचिए ये तो सिर्फ एक कल्पना है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे करोड़ों विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स की, जो दुनिया भर में ऐसी समस्या एवरी डे फेस कर रहे हैं। इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है। मैं हनी बागचंदानी अहमदाबाद से हमारी कंपनी टॉर्चिट के जरिए ऐसा सारथी डिवाइस आविष्कार किया है जो ब्लाइंड पर्सन के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टेकल आएगा तो वो उसको गाइड करेगा थ्रू डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। मैं एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा विद ऑल ऑब्जेक्ट्स, तो आपको पता चल जाएगा किससे उसको गाइड करता है हमारा डिवाइस। क्या मैं बुला सकता हूँ? श्योर आनी, गो अहेड। ये सुनिए। ये दुनिया का 99.7% एक्यूरेट डिवाइस है और साथ ही साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट के ये सबसे अफोर्डेबल भी है। Very well done. थैंक यू। Excellent. हमारा विजन ये है कि हम करोड़ों विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को दुनिया भर में ऐसे प्रोडक्ट्स के थ्रू इम्पैक्ट करें और एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएं जैसे कि वो अपनी लाइफ को ज़्यादा इम्पैक्टफुल और ज़्यादा आसानी से जी सकें। थैंक यू संजीव जी। सो शार्क्स, मैं आज यहाँ पर आया हूँ आपसे 75 लाख मांगने। उसके बदले मैं आपको देना चाहूँगा 1% हमारी कंपनी का इक्विटी। चकरा दिया। Wow. तो ऐसा प्रोडक्ट वर्ल्ड में किसी ने नहीं बनाया अभी तक? सर है ना, अच्छा। बट देट आर नॉट दैट एक्यूरेट। अपार्ट फ्रॉम एक्यूरेसी द मेन थिंग इज अफोर्डेबिलिटी। इसका 1500 से 2000 रेंज में होगा और इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो 7000 में मिलते हैं। एक्यूरेसी क्यों नहीं है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। आपने क्या टेक्नोलॉजी यूज करी है जिसको ये इतना एक्यूरेट बना देता है कि और कोई नहीं बना सकता? एग्जैक्टली सर, वी आर यूजिंग सोनार। सोनार, या एंड हमारे एल्गोरिथम्स हैं जिनको हमने पेटेंट किया हुआ है एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग 99.7% लेबोरेटरी टेस्टेड एक्यूरेसी। सोनार टेक्नोलॉजी क्या होता है, जरा समझाएंगे आप? सोनार टेक्नोलॉजी शार्क्स यूज करते हैं। शार्क्स यूज शार्क्स यूज करते हैं और हमें नहीं पता। ये वाले Sharks ये वाले या रियल वाले? रियल वाले। आप भी रियल वाले हो सर? अच्छा, फिर भी थोड़ा कंसेप्चुअली समझा दीजिए। एग्जैक्टली। तो सोनार इज द ऑडियो वेव्स। अच्छा, They are sending ultra sonar radiation, and if there is object, it will reflect, bounce back, and वो सब कुछ होता है साउंड की स्पीड पे। So this is sonar। तो आपने बोला कि वर्ल्ड कितनी पॉपुलेशन है जो आपने 7 करोड़। ये एक बार अगर कोई खरीद लेगा फिर से तो खरीदेगा नहीं ना? जी सर। अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं 7 करोड़ में, आपके हिसाब से कितने लोग खरीद लेंगे? 7 करोड़ का अगर आप मार्केट स्टैंडर्ड भी पकड़ेंगे तो 70 लाख लोग खरीदेंगे। आपके हिसाब से 10% मार्केट शेयर आ हाँ। जाएगा। उसके बाद फिर आपको कुछ और बनाना पड़ेगा। एग्जैक्टली सर। उसके लिए हम नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। इसका R&D चल रहा है। और आप ये बेचते कहाँ पे? डायरेक्ट कंज्यूमर जो ब्लाइंड पर्सन खरीदते हैं, बट इट इज वेरी स्मॉल नंबर, बट विच इज ग्रेट नंबर कि वो अपने जेब से पैसे निकाल के हमको देते हैं। एनजीओस जो ब्लाइंड स्कूल्स हैं वो बहुत हमारे सबसे ज्यादा बिजनेस वहाँ से आता है। वो ही हमको डिमांड देते हैं कि हमको क्या क्या चाहिए। परसेंटेज आता है वहाँ से? वहाँ से मोर देन 40%। अनिल जी, आपका सेल्स बताइए। 2020 और 21 का ऑफ कोर्स कोविड की वजह से हमारा टर्नओवर इतना ज़्यादा नहीं हो पाया जितना हमने सोचा था, बट वी अचीव्ड 1 करोड़ 10 lakhs और उसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन निकला है कुछ 28 से 30 लाख। और हमारा अभी तक 1 अप्रैल 2021 से लेकर अब तक हमारा ऑलरेडी 2 करोड़ 60 लाख का बिजनेस हो चुका है। वेल डन। Very good numbers. यस, Very और surprised. मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमको 2 महीने पहले ही 1 लाख पीस का एक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्डर मिला है। 1 लाख पीस का? यस, वर्थ अमाउंट 18 करोड़ 60 लाख। कौन बाय कर रहा है? गवर्नमेंट, एनजीओज के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन? प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो अपने एनजीओ के थ्रू बाय कर रहे हैं। 2 रेवेन्यू स्ट्रीम है आपके।
एक है डायरेक्ट कंज्यूमर जो खरीदता है और दूसरा है सब्सिडाइज्ड, एनजीओ सपोर्टेड, गवर्नमेंट एड, कुछ भी समझ लीजिए। एग्जैक्टली। डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेल्स बताइए लास्ट मंथ। 1,20,000 से लेके 1,50,000 तक हो जाता है। उसके अलावा डायरेक्ट सेल्स अगर हम गिने तो हमारे पास 30 डिस्ट्रीब्यूटर है पूरे इंडिया में। वहाँ से हमारा सेल्स आता है 4 से 7 लाख रुपए, वो वेरी करता रहता है। और हमारे ऐसे 11 और डिस्ट्रीब्यूटर से अफ्रीका रीजन में, और एवरी मंथ वी आर गेटिंग मोर देन 16 lakhs to 20 lakhs का ऑर्डर फ्रॉम। हनी जी सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपका पूरा मॉडल समझ में आ गया और बहुत ही अच्छा लगा, पर एक चीज मुझे कब से खटक रही है और वो है आपका वैल्यूएशन। क्या आपके पास एक प्रायर इन्वेस्टमेंट हो चुका है जिसके बेसिस पे आप ये इतना हाई वैल्यूएशन मांग रहे हैं? जी शाक, मेरा जब रेवेन्यू 2 करोड़ था 2019 में अक्टूबर में, तब हमने 50 लाख रेस किया था एक एंजल इन्वेस्टर से 2.5% स्टेक पे, जो वैल्यूएशन को हुआ 20 करोड़। उस टाइम पे हमारे पास ऐसा कोई बिग ऑर्डर नहीं था, और अभी हम नेक्स्ट 3 साल के अंदर 10 लाख लोगों को इम्पैक्ट करना चाहते हैं हमारे इस प्रोडक्ट के थ्रू। आपने अभी तक सिर्फ ये क्रैक किया है कि उसको कम कॉस्ट पे कैसे बनाना कंपेयर टू अदर डिवाइसेस, और वो भी करने लगेंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्या आप सहमत हो बात से कि आपकी कोई और आर्ग्यूमेंट है? हमारा एक यूनिक बिजनेस मॉडल है जो 70% वेटेज है हमारा 30% टैक्स से ज़्यादा। वो क्या है कि इसका जो प्रोडक्ट का ट्रेनिंग है ना, वो विजुअल इम्पेयर्ड बंदा दूसरे विजुअल इम्पेयर्ड यूजर को देता है। हमारे पास 500 से ज़्यादा विजुअल इम्पेयर्ड ट्रेनर्स हैं अक्रॉस इंडिया जो दूसरे लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। आप कहने की कोशिश ये कर रहे हैं, आप एक डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं ट्रेनर्स के थ्रू, एंड दैट इज योर प्राइमरी बिजनेस मॉडल, Yes. जिससे आप सस्ते दाम में ये डिवाइस लोगों तक पहुंचा सके। यस। ये जो बिजनेस डेवलपमेंट वाला चैनल है जहाँ ऑर्गेनाइजेशन से डोनेशंस लेके ग्रो करना, वो एज अ शार्क मुझे नहीं रिलेटेबल लगता, क्योंकि मुझे लगता है उसमें काफ़ी सारा कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन से वो फंडिंग लेने में। सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। तो हनी जी, मैंने और अमन ने थोड़ी बातचीत की। हमें लगता है कि आपके हित के लिए आपको ऑनेस्टली इक्विटी डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं है, और ये पैसे की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज आप प्रॉफिटेबल है, आपके पास 18 करोड़ का ऑर्डर है, आप सोलो जाके गवर्नमेंट से ये लेंगे, तो इतने जल्दी और इतने आसानी से अपनी इक्विटी देना हमें नहीं लगा वाज द राइट थिंग। करेक्ट अमन? या एंड इक्विटी और डेट आपको दोनों दे सकते थे। हमने सोचा कि डेट का मिक्स कर देते हैं कि थोड़ा सा डेट हो जाएगा, आप वापस दे दोगे, और आपको मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। तो आप ऑफर कर रहे हो? नो। नहीं, यू नॉट। चलो मैं आपको एक ऑफर करता हूँ। जी आपको 75 लाख चाहिए, यस। तो आपका जो बिजनेस मुझे अच्छा लग रहा है, दैट इज ओनली द डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस, वो करीब 20 लाख रुपए का है मंथली यस अप्रोक्सीमेटली। जी। तो 2.5 करोड़ रुपया हो गया आपका साल का सेल। हाँ। अगर मैं जेनरसली भी आपको ऑफर करता हूँ ना, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड फॉर मी टू रीच योर वैल्यूएशन। लेकिन आपने पहले पैसे लिए हुए हैं 20 करोड़ के वैल्यूएशन पे, जी। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको 50 लाख रुपए देता हूँ फॉर द सेम 2.5% एज योर लास्ट इन्वेस्टर, राइट? और 25 लाख रुपए का लोन देता हूँ। और मैं तो एक्चुअली उतना भी नहीं देता आपको, क्योंकि आपकी कंज्यूमर सेल सिर्फ 20 लाख रुपए महीने की जो आप बोल रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपने ऑलरेडी फ्लोर सेट कर दिया है पहले पैसे उठाकर, इसलिए आई एम बीइंग गुड, और जिस प्रकार का काम आप कर रहे हो उसको सपोर्ट करने के लिए मैं ये ऑफर कर रहा हूँ। मैं आउट। मैं आपको 75 लाख के लिए 25% कम नहीं मांगता, और उसका कोई मतलब नहीं है, तो मैं आउट। तो आपके पास एक ऑफर है अभी, ले लो। सर 50 लाख 1% और 25 लाख आप डेट पे दे सकते हैं। नहीं, माय ऑफर इज नॉन नेगोशिएबल। सॉरी शाक्स, आई कैन नॉट। वेरी गुड कॉल, कन्विक्शन चाहिए ऐसी कॉल वी लेने में। रिस्पेक्ट योर और कन्विक्शन। मैं पता है खुश हूँ हमने नहीं लिया। थैंक यू। या
यार आपको तकलीफ क्या हो रही है मेरी डील नहीं से? हम चाहते थे कि वो पैसे ना मैं दे, चाहता था ना ले। डील तो डील है, डील तो डील है। डील तो डील है इसलिए यार। हमने नहीं दिए। इनको यार गलत सीट्स पे बैठे हुए हैं। बट यू केम टू द राइट फोरम। थैंक यू। थैंक यू। Good job. Wow, he didn't even need to think. या He was very clear. What तो हमारा भी conviction इतना मैंने करता। आपके डील के बीच में नहीं बोला, जब उसने नो करा उसके बाद You बोला। know, our offer was worse than yours. You wouldn't have accepted No, ours. no, आप जो देते हैं ना, आप फार्मा हो, आपको He would have डिस्ट्रीब्यूशन आती taken है। my He would have offer taken because your of offer. the pharma thing. Yes.